मगर पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए। कोई बात है, इंडिया पे डाल दो, अपने आप को बचा लो, इस तरह ऊपर जाती है टीमें। हमारी टीम अलग हो चुकी है, इसमें लोगों को हैरानी की जरूरत नहीं है। एक सदमा हमें पहुंचा है यूएसए से हारने का, अभी एक सदमा है। लेकिन अभी अमेरिका से भी हारे हैं, अभी हम लोग अभी अफगानिस्तान से हारे हैं ना, तो हैरान क्यों होते हो तुम लोग? हम तो अपने घर के अंदर जनाब अली बकरी बनकर बैठ गए। बदतरीन किस्म की सिलेक्शन, बदतरीन किस्म की कप्तानी, बदतरीन किस्म की हिकमत अमली, बदतरीन बैटिंग, बदतरीन बॉलिंग। जिल्लत की दुकान है, तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़े मोहसिन नकवी, बाहर करो ऐसी की तहसीन को। इतनी दफा और हमें इस तरह की एम्बैरेसिंग डिफीट्स देखनी पड़ेंगी। आई डोंट नो व्हेन पाकिस्तान टीम वुड बकल अप। उस नहज पे क्यों पहुंच जाते हैं हर थोड़ी देर बाद कि हमें कमबैक करना पड़ता है? वी शुड सस्टेन आवरसेल्व्स। कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे इसलिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो था वो यही था कि क्या ये दोनों इनिंग्स में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो लो रैंक टीम्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। पहली इनिंग्स अच्छी खेलेंगी तो दूसरी इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगी, या पहली इनिंग्स बॉलिंग अच्छी तो दूसरे में फ्लॉप। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस और उनको बहुत मुबारक हो। मगर पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए। उसके बाद बैटिंग 5th डे के ऊपर तो सीधी सादी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए। टेस्ट क्रिकेट बची थी कि छोटी टीमों से नहीं आ रहे थे। अब तो ये हो गया कि हमारी टीम भी टॉप 5 में से नीचे आ गई है और अब नीचे वालों से ही हारना शुरू कर रही है। तो हम बड़ी टीमों से मैच नहीं कर सकते। हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की बातें होती है, जी इंडिया नहीं चाहता, जो भी बात है इंडिया पे डाल दो, अपने आप को बचा लो, इस तरह ऊपर जाती है टीमें। जो लोग सच को सच ना बोल सकें वो उनकी क्रिकेट क्या होगी? ऐसे ही होगा तो क्रिकेट तबाही होगी आपकी। आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारे, कोई सोच भी नहीं रहा था। उन्होंने चारों शान चित किया था आपको, चारों शान। चलो देखो, ये है तुम्हारी क्रिकेट। जिसको पिच पढ़ना नहीं आती वो लोग सब ने गलतियां करी, चाहे कोचेज हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कप्तान हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे फील्डर हो। भी कोई असलूब होते हैं, हारने के भी कोई तरीके होते हैं और उन पर शायद इतनी तकलीफ नहीं होती कि चले कुछ नहीं तो हमने लड़कर तो हारा है यार, हम लड़े तो हैं। हम तो अपने घर के अंदर जनाब अली बकरी बनकर बैठ गए। बदतरीन किस्म की सिलेक्शन, बदतरीन किस्म की कप्तानी, बदतरीन किस्म की हिकमत अमली, बदतरीन बैटिंग, बदतरीन बॉलिंग, यानी इन तमाम चीज़ों का मजमुआ जो था ना वो कल था। फिर मज़े की बात ये कि बेशर्मी की इंतहा ये है कि कोई इसको तस्लीम ही करने पर तैयार नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कमाल कर रहे हैं यार। आप 27 करोड़ आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। हम लोग दुआएं मांगते हैं मुसल्ले के ऊपर बैठकर और आप हैं कि बिल्कुल नॉन सीरियस हुए में। वो कोच साहब कह रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि जी बारिश बड़ी हुई है और इसमें मॉइस्चर बड़ा होगा विकेट के अंदर और बड़ी गीली है विकेट, हमने इसको देखते हुए 4 फास्ट बॉलर जो थे वो रख दिए। यार तुम, मेरे मुंह से भी पता नहीं क्या कुछ निकल जाएगा कि आपकी अकल पता नहीं कहाँ घास खाने के लिए गई हुई है कि आप एक टीम के अंदर एक भी स्पिनर नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल कसम, इनकी हार से डर लगता है कि हम अपना हाल क्या करेंगे। कहां से नोचे, अब तो जगह ही खत्म हो गई है। कहां से फाड़े अपने आप को, जगह खत्म हो गई। अबे यार फटी हुई पजामे साले ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इनके पैसे काटो मोहसिन नकवी, ये जिल्लत के बीमार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़े मोहसिन नकवी, बाहर करो ऐसी की तहसीन को। लाओ उन मां के बच्चे जो डोमेस्टिक में घुसे हुए पिछले 3-4 साल
सालों से जिल्लत और रुसवाई का सबब बने हुए तुम्हारे मजे लगे ना 5-5, 6-6 अरब के तुम स्टेडियम बना रहे हो। इन ढक्कनों की सर्जरी करो वरना बांग्लादेश को सेकंड टेस्ट में छोड़ दो, पूरा चढ़ के पेल पाल के इनकी सर्जरी करके नाक पोल निकाल के आगे पीछे करके चले जाए। अबे तुमने जिल्लतों का क्या ठेका लिया हुआ हमने इनकी जिल्लतें उठाने का। साला कह रहा है कल तो मसूद ये कह रहे हैं कि जी वो तो मतलब आखिरी दिन देखे ना दोनों के स्पिनर आखिरी दिन काम है। तो भाई तो क्रिकेट होती क्या है? व्हाट इज टेस्ट क्रिकेट? आप 3-4 दिन के बाद आखिरी दिन के ऊपर गेम बनता है, पहले दिन पे नहीं बनता। जहां तक उनकी डिक्लेरेशन का ताल्लुक है मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूं कि बिल्कुल सही किया था प्रेशर डालने के लिए, इसलिए कि वो पहली इनिंग थी। सेकंड इनिंग से जो है फिर स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है कि अब डिफेंसिव हो जाओ, वो मौका ही नहीं मिला। जब आप लोग पूछ रहे थे यहाँ पे बी पर चल रहा था कि जी अब तो मैच का रिजल्ट खत्म हो गया, तो मेरे दिल में आया मैं बोलूँ अगर पाकिस्तान कोलैप्स हो गई, मैं नहीं हो सकता, तो मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया और वो वाकई कोलैप्स हो गए। एक सदमा हमें पहुंचा है यूएसए से हारने का, अब ये एक सदमा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने से पहले जब बांग्लादेश गया था तो 6 लड़के अपने साथ लेकर नहीं गया। भारत ने जो ओडीआई का वर्ल्ड कप की तैयारी की थी तो उसके अंदर भी उसके जो रोहित शर्मा थे 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। ये वो टीम है जिसपे सब लोग अपने नए लड़कों को ट्राई करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। हम तो अपनी पूरी टीम के साथ चले गए, फिर भी अपने ही ग्राउंड के ऊपर हम हार गए। मेरे ख्याल से इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। विकेट से आप हार गए, आपने स्पिनर 2024 में बांग्लादेश फेवरेट थी, आज कल भी परसों भी। हाँ वो तो आप कर चुके थे, आपने दे दिया था 3 दिन 4 दिन पहले बता दिया था आपने। वो हैरान लोग हो रहे हैं कि सबसे बदतरीन शिकस्त। हम लोग कैटेगरी चेंज हो चुकी है, अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था टॉप 5 में नहीं है, हम बॉटम 5 में। तो हैरान नहीं हो हमारी ये जो अब लोग कुछ बोल रहे हैं हॉकी की तरह हो गए, नहीं हॉकी की तरह नहीं हो गए, अब ग्रेड बन गए क्रिकेट के। जो ज्यादा मेहनत की, अच्छी क्रिकेट खेली, जिनके बोर्ड अच्छे हैं, प्रोफेशनल लोग चला रहे हैं, वो अलग है टीम, और हमारी टीम अलग हो चुकी है। इसमें लोगों को हैरानी की जरूरत नहीं है। अभी तो हारे हैं आयरलैंड से, लेकिन अभी अमेरिका से भी हारे हैं, अभी हम लोग अभी अफगानिस्तान से हारे हैं ना, तो हैरान क्यों होते हो तुम लोग? तकलीफ जब बात होती है ना जी, लेकिन क्या ये लोग अपने आप को संभाल पाएंगे? मेरा ख्याल है टाइम आ गया है, मोहसिन नकवी साहब को अब स्टेप लेने पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं है। उन्हें बताया जाता है जी हर चीज अच्छी हो रही है, ये काम देखें, ये टीमें हम बना रहे हैं चैंपियंस कप, ओहो जिन लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की मिट्टी पे बॉल कौन सी यूज होनी चाहिए, वो लोग हेड बने हुए एनसीए के। वो लोग मेयार बनाते हैं फिटनेस का कि उमर अकमल फिट नहीं है, आजम खान फिट है, वाह जी वाह, तो फिर तो होगा ना ऐसा। दोस्तों, बांग्लादेश से करारी शिकस्त खाने के बाद अभी भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की टीम को लेकर बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान की पूर्व परफॉर्मेंस को लेकर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा, और आगे देखिए कि किस तरह से वो इस परफॉर्मेंस पर और रिएक्शन दे रहे हैं। अपने डिक्टर सिलेक्शन में गलती है, इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए। दूसरे फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है। फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, तो हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के
25-30 के फास्ट बॉलर्स हैं, तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। 37-38 की उम्र में ठोक के चला गया, शुरू ही नहीं होता खत्म होता है, तुम्हारी कब्रें बना गया वो अपने साइज की। मेहदी हसन मिराज रन भी मार के गया, तुम्हारे मुंह पे लानत वहां कैसा ब्रेक किया उसने, बॉल से उसने तुम्हारे मुंह काले। अच्छा मुंह काले तो इनके अब से, वो जो पहले वाला कप्तान था वो 2 वर्ल्ड टेस्ट के टाइटलों से बाहर है, ठीक है। उसके बाद 5 बड़े इवेंट हार चुका है पाकिस्तान के। 4 के 4 हारे हो, शानदार कप्तानी में पहला हारे क्या हो यार, जो हारे हो पिछले उसमें यही कप्तान था। हार तो लड़ाई के बाद होती है, जैसे श्रीलंका के मारा बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका हारा वो हार होती है, ये हार पहले दिन से ये जिल्लत के कुएं में डबो दो, दफना दो इनको। पाकिस्तान क्रिकेट का अगर तमाशा ही बनाना है मोहसिन नकवी साहब, तो फिर मुस्तहिक बच्चों को दे दीजिए, 4-5 साल हारेंगे, आपकी इज्जत उतरवाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक पे आ जाएंगे, खेल जाएंगे। अगर 5 सालों में भी जिल्लत को आपने बर्दाश्त किया, ये जिल्लतें हैं सारी। जब हम बार बार ये कहते हैं ना, ये वक्त आ गया है कि नहीं जी, शेमफुल डिफीट एंड दिस डिफीट एंड दैट डिफीट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज़ हिट रॉक बॉटम, तो अब मुझे लगता है कि रॉक बॉटम से नीचे और हम कहाँ जाएंगे। मगर हर दफ़ा टीम पाकिस्तान सरप्राइजेस। बहुत पिछले इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें हमने कहा एम्बैरेसिंग डिफीट। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आदत सी हो गई है ये एम्बैरेसिंग डिफीट्स की, मतलब एवरी नाउ एंड देन देयर इज एन एम्बैरेसिंग डिफीट। और फॉर्मेट टू फॉर्मेट अब हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि T20 एम्बैरेसिंग डिफीट, ODI एम्बैरेसिंग डिफीट एंड नाउ टेस्ट एम्बैरेसिंग डिफीट। कुछ एम्बैरेसिंग डिफीट्स जिस पे हमें लगता था कि बस ये इससे ज़्यादा जो है ना अब और नीचे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं जा सकती। एंड येस्टरडे वाज वन अनदर डे। कितनी दफ़ा और हमें इस तरह की एम्बैरेसिंग डिफीट्स देखनी पड़ेंगी। आई डोंट नो व्हेन पाकिस्तान टीम वुड बकल अप। इससे पहले बोल दिया था कि पर्थ पे नहीं खिलाते 4 फास्ट बॉलर यार, ब्रिस्बेन में नहीं खिलाते, फास्टेस्ट पिचेस है दुनिया की, एक चाहिए होता है आपको स्पेशलिस्ट। आपके पास था स्पिनर, लेकिन 41 ओवर में 1 विकेट भी नहीं लिए। वो अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए दूसरे एंड से। वो एक आगा कर रहा है 110 पे कर रहा है, सामने वाला 120 पे कर रहा है, तो क्या मजा रहेगा, मतलब होती है ना यार इसकी। तो शकीब उल हसन, तैजुल होता, ये 146 भी नहीं बनने थे इनके तो। और मेहदी हसन मिराज, इनके मैच गए जबरदस्त, टीम बहुत, देखिए एक साथ खेलते हुए आए हैं, कुछ नए प्लेयर्स हैं, लेकिन ठीक है बहुत नाकामी मिली बांग्लादेश को, लेकिन सही मानों में टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है और पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेली है। कैप्टनसी अच्छी थी, प्लानिंग अच्छी थी उनकी। और हम कैप्टनसी देखे, कैप्टन अगर रन नहीं करेगा ना तो वो उससे निकल ही नहीं रहा, अपनी बैटिंग से नहीं निकल रहा ना। कैच बाबर का छूट गया, मतलब पहले ही फारिग कर देते हो, तो बाबर को भी रन करने पड़ेंगे। अब काफी टाइम हो गया बाबर रन नहीं हुए। कप्तान ने माजरत तो कर ली है, लेकिन मतलब कमिंग बैक टू द रियलिटी एट हैंड कि हमारी टीम बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी, बिल्कुल ही लैक लस्टर परफॉर्मेंस थी। और सोशल मीडिया पे तो लोगों का जो गुस्सा था वो भी, अगर इफ यू वर लकी टू गेट ऑन टू सोशल मीडिया, तो एक और ट्रेजेडी क्या हुई है हुमा, गुस्सा था लेकिन वो कोई आउटबर्स्ट नहीं देखा, which is also very sad, क्योंकि because then which shows you that कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रही, which is really bad, और इंटरेस्ट भी लो हो रहा है, expectations exactly। तो ये बड़ी एक सैड बात है and we should not come down to this। हमें we really need to pick up आर गेम, क्योंकि वो वाकई वो वाली बात होगी। और मुझे बड़ी, आज मैं इससे पहले भी, कल भी रात को लोग किसी की कमेंट्री सुन रही थी टीवी पे, और वो कहते हैं नहीं हम बड़ा अच्छा कमबैक करेंगे। हम उस नहज पे क्यों पहुंच जाते हैं हर थोड़ी देर बाद कि हमें कमबैक करना पड़ता है। वी शुड सस्टेन आवरसेल्व्स। कमबैक का मतलब होता है आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द सीन हो गए थे, या फिर आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज़ीरो हो गई थी कि अब हम कमबैक करेंगे। व्हाट इज़ कमबैक?